नमस्कार। आज का हमारा विषय है उल्टा पिरामिड शैली, जिसका अध्ययन हम लोग मुख्य रूप से अभिव्यक्ति माध्यम के लिए करते हैं। और यह कक्षा 11वीं तथा 12वीं में ये परीक्षा के अंतर्गत इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे उल्टा पिरामिड शैली क्या है, इसका प्रारूप कैसा होता है तथा इसे हम किस संदर्भ में या किस लेख के लिए प्रयोग करते हैं। इस तरह के तमाम प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इसकी पूरी जानकारी हासिल करें, क्योंकि आज इस वीडियो में आप उल्टा पिरामिड शैली क्या है, उसका स्वरूप क्या है तथा इसको हम किस लिए प्रयोग करते हैं और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, यह सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसलिए अंत तक इसको बने रहें। उल्टा पिरामिड शैली को आप जानते होंगे। इस शैली में अरब के देशों में विभिन्न प्रकार की वास्तुकला देखने को मिलती है। वास्तुकला मीन्स इमारत, यानी कि नीचे से जो है चौड़ा, ऊपर की ओर इस तरीके से इमारत जो होती है वो जो है हम लोग पिरामिड उल्टा पिरामिड कहते हैं। ठीक है। ये पिरामिड हो गया, यानी कि ऊपर त्रिकोना और नीचे की ओर चौड़ा। ठीक है। एक सिंग इज किंग शायद फिल्म है, जिसमें तेरी ओर कह जो गाना है, उसमें एक पीछे अक्षय कुमार जब डांस करते हैं तो पीछे एक इमारत होती है, ऊपर में ऐसा त्रिकोना और नीचे में एक चौड़ा इमारत। ठीक है। तो वो जो है क्या है कि वो पिरामिड शैली है। और हम जो है यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, उल्टा पिरामिड शैली की, यानी कि नीचे की ओर जो है छोटा भाग और ऊपर की ओर चौड़ा भाग। तो ये यहाँ पे विपरीत हम जो है उल्टा पिरामिड की बात कर रहे हैं। पिरामिड का आकार नीचे से चौड़ा और ऊपर की ओर बिल्कुल पतला नुकीला जैसा होता है, उसको हम उल्टा कर दें तो यहाँ पर हम उल्टा पिरामिड शैली जो है कहेंगे। उल्टा पिरामिड शैली से हमारा तात्पर्य समाचार लेखन से होता है, अर्थात इस शैली का प्रयोग हम लोग समाचार लिखने के लिए करते हैं। समाचार को पढ़ते समय आपने महसूस किया होगा कि आरंभ में ही उस विषय की पूरी जानकारी दे दी जाती है, फिर धीरे धीरे घटने क्रम में खबरों को आगे बढ़ाया जाता है। अर्थात आपने किसी भी समाचार पत्र को पढ़ा होगा या पत्रिका को पढ़ा होगा, तो उसमें जब आप समाचार पढ़ते हैं तो आप पहला जो हेडिंग देखते होंगे, मतलब पहला जो भाग होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। अर्थात उसके अंदर घटना यानी कि उस समाचार की पूरी विस्तृत जानकारी होती है। फिर उसके बाद क्यों, कब, कैसे, ये सभी जो जानकारी उसके बाद होती है। यानी कि पहले पैराग्राफ में आपको उस घटना की, उस समाचार की पूरी जानकारी मिल जाती है। अर्थात हमारा जो ये जो उल्टा पिरामिड शैली हम लोग जो यहाँ कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, यानी कि ऊपर चौड़ा भाग, फिर उसके बाद घटते क्रम में छोटा भाग, फिर उससे नीचे समापन छोटा भाग। ठीक है। तो इसके अनुसार हम लोग जो है उल्टा पिरामिड शैली जो समाचार लेखन में यूज करते हैं, उनको हम 3 चरणों में रखते हैं। पहला भाग होता है मुखड़ा। यह समाचार का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसके अंतर्गत समाचार का संपूर्ण सार निहित होता है। इसके अंतर्गत कौन, कब, कहाँ आदि बिंदुओं को विचार किया जाता है, यानी कि उद्घाटित किया जाता है। इस घटना मतलब व्यक्ति जब समाचार पढ़ने आता है, उसको जो है तुरंत तत्काल जानकारी यहाँ प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि वो जो है अखबार पढ़ने आता है तो उसकी उत्सुकता बड़ी तीव्र होती है कि वो समाचार से तुरंत जो है जानकारी हासिल कर ले कि ये क्या है आखिर। तो इसलिए पहले जो भाग होता है उसके अंदर व्यक्ति के जो प्रश्न होते हैं, क्या हुआ, कहाँ, कब, कौन, ये सभी जितने भी उसके प्रश्न होते हैं वो पहले ही पैराग्राफ में क्लियर हो जाने चाहिए। अर्थात समाचार लिखने वाले को चाहिए कि इन सभी जो है जो व्यक्ति के मन में प्रश्न उठते हैं, उसको हम पहले पैराग्राफ के अंदर सारा जवाब दे दें। फिर दूसरा भाग आता है, यानी कि दूसरा पैराग्राफ जो होता है वो समाचार की बॉडी होती है। इसके अंतर्गत समाचार के विभिन्न पहलुओं को समाहित किया जाता है और घटना को उजागर करते हुए उसके कारणों को उद्घाटित किया जाता है। इसके अंतर्गत क्यों का रहस्य उद्घाटित होता है। यानी कि जो दूसरा भाग आता है पैराग्राफ, उसमें जो है जो व्यक्ति के और प्रश्न होते हैं कि ये क्यों हुआ, आखिर ये इस घटना के पीछे क्या कारण थे। तो ये सभी जो जवाब चाहता है व्यक्ति, वो उसको दूसरे पैराग्राफ में मिलता है, यानी कि घटते क्रम में ये समाचार लिखा जाता है। ठीक है। तो समाचार लिखने वाले को इस जो है समाचार की जो आगे की जो है और घटना है या उससे संदर्भित और मतलब जो बातें हैं, उसको हम दूसरे यानी कि बॉडी के अंतर्गत लिखेंगे। फिर तीसरा भाग आता है समापन। यह समाचार का अंतिम बिंदु होता है, जिसमें समाचार लिखने वाला समाचार के कारणों को सामने रखते हुए
पाठकों के लिए विचारणीय बिंदु छोड़ जाता है जो काफ़ी संक्षिप्त रूप में होता है। साथ ही इसमें तथ्य का स्रोत भी छिपा होता है। अर्थात जो आखिरी बिंदु होता है समाचार का या उल्टा पिरामिड का, वो होता है समापन। इसके अंतर्गत जो समाचार देने वाला होता है वो क्या करता है, सारी घटनाओं को बता देता है और लास्ट में निष्कर्ष या जो है विचारणीय बिंदु दर्शकों के सामने छोड़ जाता है, अपने पाठकों के सामने छोड़ जाता है कि वह इस घटना के ऊपर अपना क्या निर्णय लेता है। क्योंकि जो समाचार लिखने वाला होता है वो अपना निर्णय कभी भी नहीं देता है, क्योंकि वो उसका एक व्यक्तिगत निर्णय हो जाएगा और दूसरा व्यक्ति या समाज क्या उस घटना के बारे में सोचता है वो समाज का अपना निर्णय होगा। इसलिए जो समापन करते समय समाचार लिखने वाले हमेशा अपने निर्णय सोचने के लिए पाठकों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। इसके अंदर जो है विचार के अवसर वो दर्शकों के लिए, अपने पाठकों के लिए हमेशा बचा के रखते हैं। तो समाचार तथा उल्टा पिरामिड शैली का अब संबंध क्या है? समाचार का मूल उद्देश्य लोगों की जिज्ञासा को शांत करना होता है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि समाचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ये लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करता है। जो व्यक्ति अपनी घटनाओं को जानना चाहता है उसकी जो है ये जानकारी उपलब्ध कराता है, जिसे हम समाचार कहते हैं। व्यक्ति अपने आसपास की घटनाओं को देखना व जानना चाहता है जिससे वह संबंध रखता है। इन उन घटनाओं को वह बेहद करीबी से जानने की उत्सुकता रखता है। इस उत्सुकता को समाचार के माध्यम से पूरा किया जाता है, यानी कि जो उसके आसपास या जो उससे संबंधित है वो अपनी घटनाओं को जानना चाहता है, चाहे वो इस देश का हो या कहीं भी, और उसको जानने की इच्छा भी तीव्र होती है। तो उसकी तीव्र इच्छा को शांत करना समाचार का काम होता है। ये सभी घटना के बारीकियों को या उसके जो है कारणों को उद्घाटित समाचार के माध्यम से किया जाता है। समाचार लेखन करते समय यह ध्यान दिया जाता है कि जिस उद्देश्य से पाठक उस समाचार का अध्ययन कर रहा है उसे शुरुआत में ही मिल जाना चाहिए। अर्थात जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि जब हम समाचार का आरंभ करते हैं तो यानी कि मुखड़ा यानी कि मुखड़ा इंट्रो, उसके अंदर ही ये सभी समाचार के सार होने चाहिए। उसके बाद क्यों, कैसे, कब, कहाँ, वो जो है बाद में आप लिख सकते हैं, लेकिन समाचार का मूल जो है स्रोत है और जो जानना है व्यक्ति को वो आप पहले पैराग्राफ में विस्तृत रूप से दे दें, ताकि जो पाठक पढ़ने आया है वो आपके अखबार को रुचि लेकर पढ़े। ठीक है, तो अगर पूरी जानकारी शुरुआत में नहीं मिलेगी तो उस के प्रति वह गलत विचार बना लेगा और उसकी जो धारणा गलत बनेगी, वो आपके अखबार को नहीं पढ़ेगा। इसलिए जो पहला मुखड़ा या इंट्रो भाग है उसमें आप समाचार का विस्तृत रूप पहले ही प्रकट कर दें। कहानी और उपन्यास, नाटक जब हम लिखते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम रहस्यों का उद्घाटन लास्ट में करते हैं कि नायक को जो है को क्या प्राप्त हुआ, उसने संघर्ष किया तो उसे लाभ हुआ, हानि हुआ, ये सभी जितनी भी उसमें मिस्ट्री होती है वो लास्ट में जो है खुलती है, यानी कि रहस्य का उद्घाटन लास्ट में होता है। जबकि समाचार में ऐसा नहीं होता है। समाचार जो है जब व्यक्ति पढ़ने आता है तो उसकी तीव्र इच्छा होती है जानने की, तो आप अपने पाठक को देर तक बनाकर नहीं रख सकते हैं समाचार के संदर्भ में। इसलिए आपको जानकारी शुरुआत में ही देनी होगी। तो क्या है कि कहानी उपन्यास में रहस्य तथा घटनाओं को बाद में उजागर किया जाता है, जबकि समाचार लेखन में ऐसा नहीं है। यहाँ उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करते हुए समाचार के शुरुआत में ही पूरी घटना का वृत्तांत प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक है, पाठक को आरंभ में ही कौन, कहाँ, कब जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाते हैं। यही समाचार की जो है सार्थकता होती है। इसके अलावा ये समाचार लेखन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि समाचार नवीन होती है और जो जानने की इच्छा होती है वो तीव्र होती है। इसलिए आपको अपने लेखन करते समय समाचार के जो तथ्य हैं उसको पहले ही उजागर करना चाहिए। आप इस लेख में अपने कक्षा से संबंधित अनेकों जो है यहाँ पर लेख प्राप्त कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर आप hindicoaching.in इस पर जाकर आप इस लेख का अध्ययन करें। और अगर फिर भी यहाँ कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर यहाँ वेबसाइट के लीव कमेंट में यहाँ पे अपना कमेंट लिखेंगे
तो हम आपके जो है जो समस्या है उसको समाधान करने का यथाशीघ्र प्रयत्न करेंगे। तो आप इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेख को जाकर अवश्य पढ़ें। यहाँ पे आपकी कक्षा के संबंधित और भी ढेर सारे लेख उपलब्ध हैं। आपके अ, और अंतराल के भी यहाँ पर लेख हैं, ताकि अभिव्यक्ति माध्यम के भी। तो इस चैनल से आप जुड़े रहें। धन्यवाद।